एक स्थान पर ठीक करके कर दो इसको भाई। वेदाहमेतं पुरुषं महत्तम आदित्यवर्णं तमसा परस्ता तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। वाहेगुरु अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ये लड़ते हैं। वाहेगुरु अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ये लड़ते हैं। बाहर के चिन्हों को लेकर लोग झगड़ पड़ते हैं। बाहर के चिन्हों को लेकर लोग झगड़ पड़ते हैं। धर्म पंथ मजहब और धर्म पंथ मजहब और ईमान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। इकलौता बेटा भेजे या पैगंबर भिजवाए। इकलौता बेटा भेजे या पैगंबर भिजवाए। परमेश्वर खुद ही लेकर अवतार यहाँ पर आए। कहीं सातवें और चौथे, कहीं सातवें और चौथे आसमान का झगड़ा है। भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। इन भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। इन भक्त कहने
वालों में भगवान का झगड़ा है। प्रभु हमेशा राज रहा है और वो राज रहेगा। प्रभु हमेशा राज रहा है और वो राज रहेगा। इंसानों में ना समझी का ये अंदाज रहेगा। इंसानों में ना समझी का ये अंदाज रहेगा। पथिक आज इंसान सही, पथिक आज इंसान सही, इंसान का झगड़ा है। वालों में भगवान का झगड़ा है। इन भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। इन भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। इन भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। इन भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भगवान का झगड़ा है, इंसान का झगड़ा है। आर्य समाज के इस पावन मंच पर उपस्थित आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, सरल सौम्यता के धनी, पूज्य स्वामी, पूज्य आचार्य धीरज जी आर्य, मंच पर उपस्थित आर्य जगत की बहुत ही उच्च कोटि की भजनोपदेशिका, सरल सौम्यता की प्रतिमूर्ति, मेरी बड़ी बहन आदरणीय कल्याणी आर्य जी, मंच पर उपस्थित यशस्वी जीवन के धनी आदरणीय अध्यक्ष सूबेदार जी, मेरे बहुत अच्छे साथी कलाकार भाई रणधीर आर्य जी, मंच का बहुत अच्छे से संचालन करने वाले बड़े भ्राता आदरणीय यतेंद्र आर्य जी, रिसालिया खेड़ा से हमारे बीच में समागत पवित्र यज्ञ के धनी आदरणीय श्री अमीलाल आर्य जी, इस गांव के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, ऋषिवर देव दयानंद जी के जब आप जीवन को उठा करके पढ़ेंगे तो एक ईश्वर की उपासना पर महर्षि देव दयानंद जी ने बड़ा जोर दिया है, बड़ा जोर दिया है। एक ईश्वर पर इतना विश्वास था, इतना विश्वास महर्षि दयानंद जी को था कि लोग कहा करते थे कि स्वामी जी सत्य को प्रकट ना किया करो, कमिश्नर नाराज हो जाएगा, कलेक्टर नाराज हो जाएगा। तो ऋषि दयानंद जी कहते थे, आत्मा की अमरता को प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि यदि दुनिया के लोग मुझे तोप के मुंह से बांध देंगे, यदि दुनिया के लोग मेरी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह से जला देंगे, तब भी उस समय पर भी दयानंद सत्य ही बोलेगा। और वो सूरमा तो दिखाओ मुझे जो मेरी आत्मा को नष्ट कर सके। जब तक ऐसा सूरमा दिखाई नहीं देता, मैं ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि मैं सत्य को दबाऊंगा कि नहीं दबाऊंगा। उस महर्षि देव दयानंद जी ने एक ईश्वर की उपासना का संदेश दिया। आप उठा करके पढ़ो ऋषिवर देव दयानंद जी की आर्य अभिविनय पुस्तक को, आप उठा करके पढ़ो। पूना में 14 व्याख्यान दिए ऋषिवर देव दयानंद जी ने। आप ऋषि का सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास उठा करके पढ़ो। कितना प्रेम, कितनी अगाध श्रद्धा ऋषिवर देव दयानंद जी की ईश्वर के प्रति थी। जब ईश्वर की ध्यान में मग्न होते थे, जब ईश्वर की समाधि में निमग्न हो जाते थे, तो परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के उपकारों को याद करते हुए उनकी आंखों में अश्रुधारा बह जाती थी, अश्रुधारा बह जाती थी। और वो ऋषि अपने दुख में नहीं रोया। वो ऋषि पता है कब रोया था? तो बहुत सुंदर पंक्तियां वीरेंद्र वीर जी ने लिखी हैं।
ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए, ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए। न एक ईश्वरवाद की ही बात सूझे, कब्र ताजिए ईंटे पत्थर के पूजे। कौम की मूर्खता जहालत पे रोए, जहालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए। अनाथ और बेमाए देखी बिलखती, रोटी के बदले में चोटियां कटती। लुटे लाल जाति की गुर्बत पे रोए, गुर्बत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत पे। ये ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है, सभ्यता विदेशी को अपना रहा है। करा जो रहा है हिमाकत पे रोए, हिमाकत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी घृणा द्वेष अपनों से गैरों से प्रीति, बचेगी न वो को जिसकी ये नीति। कभी वीर होती सखावत पे रोए, सखावत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए, मुसीबत में रोए, मुसीबत में रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत में रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए। जब इस देश के लोगों ने एक ईश्वर को भुला दिया था और एक ईश्वर के स्थान पर मिट्टी के खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर दिया था, मिट्टी के खिलौनों को पूजना प्रारंभ कर दिया था। आर्यों, इस भारत की दुर्गति का एक सबसे बड़ा कारण है कि नैतस्य प्रतिमा की वेद की आज्ञा को भुलाया। हम लोगों ने जैनियों से मूर्ति पूजा को पकड़ लिया। और एक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, कभी उठा करके पढ़ना उस पुस्तक को, हिंदुओं की बर्बादी और मंदिरों के लूट। इस पुस्तक को उठा करके पढ़ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे इस देश का राजा इस अंधविश्वास में, इस मूर्ति पूजा में फंस करके ईसाई बन गया, कैसे महमूद गजनबी आकर के
मूर्तियों को तोड़ करके हीरे जवारात 4000 ऊंटों के ऊपर 4000 बैलों के ऊपर सुंदर सुंदर स्त्रियों को अच्छे अच्छे नौजवानों को अपने देश में ले जा करके मलमूत्र उठवाया और उनका शोषण किया। यह पुस्तक प्रमाणिक पुस्तक है, आप उठा करके पढ़ना। एक राजा का बेटा बीमार हो गया, इसी पुस्तक से बोल रहा हूं। एक राजा का बेटा बीमार हो गया, जाना तो चाहिए था वैद्य के पास में उसको, पर पहुंच गया पुजारियों के पास में और पुजारी से कहा मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसको ठीक कर दो। पुजारी ने कहा अच्छा अभी रुको, मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रार्थना करके आएंगे और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और जैसे ही प्रार्थना करने के लिए गए माताओं बहनों, इतने देर के उपरांत में जो है उसका बेटा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जैसे ही वे पुजारी बाहर निकल करके आए, तलवार राजा के हाथ में थी, उनकी गर्दनें उड़ा करके वो व्यक्ति, वो राजा जो है ईसाई बन गया, वो राजा ईसाई बन गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक ईश्वर की उपासना किया करते थे लोग। राम और कृष्ण के वंशज कृष्ण के जीवन को भूल गए। जरा याद करो, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कृष्ण घोड़ों से नीचे उतर के रथ को छोड़ करके संध्या उपासना करने के लिए बैठ जाते हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जा रहे हैं तो प्रातःकाल उठ करके समाधि पद्मासन लगा करके ध्यान कर रहे हैं। हम राम और कृष्ण के उस मार्ग को भूल गए आर्यों। तभी तो बहुत सुंदर पंक्तियां कवि देश जी ने लिखी थी। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से जानता बस उसे दोष देते है, अजानता बस उसे दोष देते, जो बोया है उसकी जो बोया है उसकी कटाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई। मलिन आत्मा रात दिन हो रही है, मलिन आत्मा रात दिन हो रही है। बुराइयों की दुनिया बुराइयों की दुनिया बसाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई। जो सुनता है सबकी वो मेरी सुनेगा, जो सुनता है सबकी वो मेरी सुनेगा। ये दुनिया मेरी आजमाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई। नहीं देश का साथी दुनिया में कोई,
दिल से आई हुई है, मुसीबत उसी दिल से आई हुई है। तेरी याद जब से भुलाई हुई है, मुसीबत उसी दिन से आई हुई है। मलिन आत्मा रात दिन हो रही है, बुराइयों की दुनिया बसाई हुई है, बुराइयों की दुनिया बसाई हुई है। अभी भ्राता जी अपना दर्द और हकीकत बयां कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है ऐसे ऐसे गुरुओं के पास में जा रहे हैं जिन्होंने गुरु शब्द को कलंकित कर दिया, गुरु शब्द को घृणा का पात्र बना दिया। जिन गुरुओं का ये कर्तव्य होता था कि ईश्वर से जोड़ा करते थे, जिन गुरुओं का ये कर्तव्य होता था कि सद्गुणों की स्थापना जीवन के अंदर करते थे, बुराइयों को छुड़ाते थे, आज वे लोग राम और कृष्ण की आड़ में जो है लोगों को के साथ में जो है गंदे काम कर रहे हैं। उनको चिलम, हुक्का, सिगरेट और भांग रगड़ रगड़ करके पिलानी सिखा रहे हैं। हमारे गांव में भी है ये स्थिति। एक शिव का भगत है और वो जो है खेतों में भांग रगड़ रगड़ करके पीता है, और उसने बहुत सारे नौजवानों को जो है ना भांग पिलानी सिखा दी। अब वे भी भांग रगड़ रगड़ करके पी रहे हैं। उनसे पूछा गया, भाई क्यों पीते हो भांग? बोले ये तो भोले की जड़ी बूटी है, तुम्हें पता नहीं है? भोले पीते थे इसको, इसलिए हम भी पी रहे हैं। तो मैं कहा करता हूं कि भोले ने तो विष भी पिया था, उसको भी पी के देख ले एक बार। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये हिंदू जाति को हो क्या रहा है? दिन प्रतिदिन इस हिंदू जाति का पतन होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इस हिंदू जाति का पतन होता जा रहा है। ये तो कृपा उस दयानंद की है जिसको सच्चे शिव का बोध हुआ शिवरात्रि के दिन। उससे पहले न जाने कितनी शिवरात्रियां आई थी और चली गई थी। एक दयानंद लहरी पुस्तक है, उस पुस्तक में जो है एक श्लोक आता है, कियत्यो नो जाता जगति शिवरात्रियो ननुपुरा। महर्षि दयानंद से पूर्व न जाने कितने लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। शिवरात्रि आई और चली गई, पर वही शिवरात्रि कल्याणकारी सिद्ध हुई, मंगलकारी सिद्ध हुई जब शिवरात्रि में ऋषिवर दयानंद जी को सच्चे ईश्वर का बोध हुआ, सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हुई। और उस ऋषिवर दयानंद जी ने हमें एक ईश्वर की उपासना करने की विधि दी, एक ईश्वर की उपासना का तरीका बताया। कौन से ईश्वर की उपासना करें, एक कसौटी दी उस ऋषि दयानंद जी ने। जब आप आर्य समाज का दूसरा नियम उठा करके पढ़ेंगे तो ऋषि कहते हैं, देखो कौन से ईश्वर की उपासना तुमको करनी चाहिए, ईश्वर के क्या क्या गुण हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। वेद कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्र निव प्रियम अग्ने रथम नैवेद्यम। उस परम पिता परमात्मा ने ये मानव का जीवन दिया है, उस परमात्मा की साधना करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव का जीवन मिला है। सैतु दीर्घ काल नैरंतर्यपि सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। एक दृढ़ इच्छा के साथ में जो परम पिता परमात्मा की साधना करता है, जो उस परम पिता परमात्मा की उपासना करता है, तो सुनो उसकी आत्मा का बल, उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी ईश्वर का भक्त विचलित नहीं होता है। उसको सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है। इसलिए वेद कहता है, कदु प्रचेत से महे वचो रणाय चक्ष से। उस परम पिता परमात्मा का थोड़ा भी अगर हम ध्यान करते हैं तो पहाड़ जैसी मुसीबतों से बचा करके ले जाता है, पहाड़ जैसी
मुसीबत को सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है, भक्त के अंदर आ जाती है। बताओ ये क्या परमपिता परमात्मा की भक्ति का थोड़ा फल है? बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। इस कोरोना काल में बहुत बड़े जो जिनके उद्योग चलते थे ना, वो घाटे में आ गए। पर उनकी जो आत्मा का बल था वो निर्बल था, कमजोर था, और उन लोगों ने बच्चों सहित फांसी खा ली। बहुत सारे लोगों ने फांसी आत्महत्या कर ली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं है, जो परमपिता परमात्मा को नहीं जानता और जान करके ना उसकी उपासना करता, ऐसे व्यक्ति बड़े अभागे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना महाविनाश करते हैं, महाविनाश करते हैं। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। स्वस्थ शरीर से सभी काम होते, स्वस्थ शरीर से सभी काम होते। योगी मनुष्य कभी योगी न होते, योगी मनुष्य कभी योगी न होते। योगी मनुष्य ने हो, योगी मनुष्य ने, योगी मनुष्य ने सुख नहीं पाया, दुख ही उठाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों। सूखी फसल तब बरसा है पानी, सूखी फसल तब बरसा है पानी। मारेगा निशाना कैसे टूटी है कमानी, मारेगा निशाना कैसे टूटी है निशानी। आग लगी जब हो, आग लगी जब कुआं खुदवाया, घर ही जलाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जवानी गई तो प्रभु याद आया, समय कीमती क्यों व्यर्थ गवाया। जब मैं हिसार से आ रहा था, आपके गांव में प्रवेश कर रहा था, तो 2-3 स्थानों पर ऐसी चौकड़ियां जमी हुई मिली, ताश के पत्ते खेल रहे थे। मैं चर्चा कर रहा था अमी लाल जी से, मगर इन लोगों से यदि कहो ना भाई भगवान की भक्ति करो, तो ये एकदम कहेंगे कि फुर्सत कहाँ है भगवान की भक्ति करने की। और अब देखो कैसे जो है इनकी चौकड़ियां जमी हुई है, धे पत्ते धे पत्ते धे। तभी बहुत सुंदर पंक्तियां पथिक जी ने लिखी थी कि अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन उस पल पथिक ना तुझको एक पल उधार देगा, एक पल उधार देगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो मौका मिला है
ये जो जीवन मिला है, जिसके लिए महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था, न ही मानु साध श्रेष्ठ तरम ही किंचित, इस धरती पर मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जो इस मानव जीवन की कीमत को समझता है, जो इस मानव जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है। मैंने मंत्र बोला था कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर का गुणगान, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर से उपासना करने का उद्देश्य मानव जीवन का है। दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। ये है परम पिता परमात्मा की स्तुति, ये है परम पिता परमात्मा का गुणगान। जो परमात्मा का भक्त होता है वो प्रभु से ये कामना करता है और पुरुषार्थ करता है उसके साथ में कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर से जो दुर्व्यसन है, मेरे जीवन के अंदर से जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, प्रभु मेरे वो जीवन से दूर हो जाए। और यह भद्रम तन्न आशुभ, जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं वो मेरे जीवन के अंदर आ जाए। और जो ऐसा जीवन बनाता है तो उसकी स्तुति तो सफल हो जाती है। और जो ये कहता जाता है कि परमात्मा तू बड़ा दयालु है, दूसरी ओर पशुओं को मार करके खाता है। इस देश के अंदर दुर्गा का व्रत रखा जाता है। क्यों माताओं? दुर्गा के व्रत कब रखे जाते हैं? अक्टूबर में रखे जाते हैं मेरे ख्याल में। दुर्गा 2 बार रखे जाते हैं। व्यक्ति दुर्गा का व्रत रखता है 9 दिन। नवरात्रों में दुर्गा के व्रत रखे जाते हैं। उस समय तो कहेगा दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और जैसे ही वे नवरात्रि गए अब ले दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। व्यक्ति भांड हो गया, भांड के समान शब्द प्रयोग किया ऋषिवर दयानंद जी। इस ईश्वर की जब प्रशंसा करो, जब ईश्वर का गुणगान करो तो उस ईश्वर में खो जाओ कि वो परमात्मा कितना दयालु है। एक किसान खेत में बीज बोता है, थोड़े बीजों को बोता है, पर परमात्मा की उसकी दया देखो। वो कितना सारा जो है अन्न, कितने सारे गेहूं, कितने सारे जो है चावल जो है, ये सारे के सारे पदार्थ परम पिता परमात्मा हजारों की संख्या में बढ़ा करके वो परमात्मा हमको देता है। वो परमात्मा कितना न्यायकारी है, वो कितना न्यायकारी है। किसी को न कम देता है, न किसी को ज्यादा देता है। वेद कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई व्यवस्था में गड़बड़ है, कोई त्रुटि है, कोई दोष है, तो मेरी आपके जीवन में व्यवस्थाओं में हो सकता है। इसलिए ईश्वर का गुणगान यदि करना चाहते हो तो अपने जीवन के अंदर से पहले चुन करके बुराइयों को दूर कर दो, अन्यथा ये बुराइयां ही एक दिन तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देंगी, तुम्हारे जीवन को खोखला कर देंगी। ईश्वर का गुणगान किया, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली है, अब सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया करो, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये मिली है, अब सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया
उनकी शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। आलसी बनकर पड़ा राजो अपने घर पर खटिया में। मानव चोला फिर ना मिलेगा, मानव चोला फिर ना मिलेगा तुमको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कष्टों क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है भव सागर कर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कष्टों क्लेश मिटाने। हाथ दिए परम पिता ने नेक कमाई कर प्यारे। इन अपने पावन पावों को पावन मग में धर प्यारे। नुस्खा है ये इस दुनिया में, नुस्खा है ये इस दुनिया सफल बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कष्टों क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है भव सागर कर जाने को। कष्टों क्लेश मिटाने को, कष्टों क्लेश मिटाने को भव सागर कर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। जो परम पिता परमात्मा की प्रशंसा करता है, जो परमात्मा का गुणगान करता है। क्लेश कर्म विपाक शरीर परामृष्टा पुरुषा विशेष ईश्वर। परम पिता परमात्मा में कोई क्लेश नहीं है, छिद्र नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, पर वो क्लेशों को भस्म करने वाला है, क्लेशों को दूर करने वाला है, अविद्या को दूर करने वाला है। इसलिए तो मेरे ऋषि ने भी कहा था कि आर्य समाज का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्याय मृत्युम तीर्था विद्याय मृत्युमश्नुते, यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि ये अविद्या बड़ी खतरनाक है और ये जो विद्या है ये मुक्ति प्रदाता है। पर ये कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी आपको आर्य समाज के सत्संग में। ये कहाँ से मिलेगी आपको? ये चर्चा मिलेगी आपको वेद के सत्संग में। जब आप सत्संग में आएंगे तो यहाँ पर एक से बढ़कर के एक कीमती बात आपको सुनने को मिलेगी। और कब कौन सी बात हृदय में आकर के आपको प्रभावित कर दे, हृदय के अंदर बैठ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वेद का सत्संग है। इस वेद के सत्संग में आकर के लोग परमात्मा के भक्त बन गए। इस सत्संग में आकर के लोग बुराइयों को छोड़ करके
महात्मा बन गए, इस सत्संग में आकर के कीचड़ में से निकल करके हीरे बन गए लोग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सत्संग है ये ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। ये जो सत्संग है ढोंग और पाखंड से बचा करके सच्चे देवी देवताओं की पूजा कराना सिखाता है। और ये जो सत्संग है ये धर्म संस्कृति की रक्षा का सत्संग है, ये जो बच्चों को संस्कार देता है। इसलिए बस चंद पंक्ति कह करके मैं पीछे हटता हूँ। आते जाते सत्संग में हो जाओ, बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में हो जाओ, बदल जाते हैं। जान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में हो जान बदल जाते हैं। जान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान बदल। आती है जब शुभ घड़ी, रहजन बदल जाते हैं। पथ पतन का छोड़कर फिर से संभल जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक जाने में, लौट के घर से आने में, चोर से रखना कर वो बना बामलिक ऋषि वो, चोर से रखना कर वो बना बामलिक ऋषि वो। लिखी रामायण बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में हो जा, बदल जाते हैं। जान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान बदल जाते हैं। सुनते ही हीरा बना शब्द ऋषि दयानंद के, गाते हैं मिलकर सभी गीत उस अमीचंद के। कितना वो पथ भ्रष्ट था, कर दिया सब नष्ट था। रात को घर आता था, वेश्याओं से नाता था, कजामत पान बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में हो जान बदल जाते हैं। जान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान बदल जाते हैं। नारी के एक शब्द ने बदला था तुलसीदास को, बन गया भगवान का तज कर भोग विलास को। कहाँ से कहाँ तक आ गया, रंग दिल पर छा गया। शोक का उन बातों पर, शोक का उन बातों पर, विलास तक रातों पर गया जब ध्यान बदल जाते हैं। आते जाते सत्संग में हो जान बदल जाते हैं। जान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, पूरे इंसान बदल जाते हैं।
तुलसीदास के जीवन को बदल दिया था। नदी में लाश बह रही थी, उसको नाव समझ करके नदी पार कर गया। रस्सी को सांप को रस्सी समझ करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए कामुकता में इतना अंधा हो गया था कि उसको जो है सांप को रस्सी समझ करके उसके ऊपर चढ़ गया। तो पत्नी ने एक बात कही कि हे प्राणनाथ, जितना प्रेम तुम मेरे से करते हो, यदि इतना प्रेम भगवान से किया होता तो तुम्हारा जीवन बदल गया होता, तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। बस उस एक बात को सुनकर के तुलसीदास भगवान का भक्त बन गया। एक शब्द कहा ऋषि दयानंद जी ने, अमीचंद तू हीरा है, बोतलें फोड़ दी, वेश्या को विदा कर दिया, भगवान का भक्त बन गया, सबसे पहला भजनोपदेशक बना। और जिसने वेद उपनिषद के ऊपर भजन बनाए, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। कभी अवसर आया तो मैं अमीचंद जी के भजन आपको सुनाऊंगा कि कितना रहस्य लिए हुए अमीचंद जी के भजन हैं जी। तो लो सुनी लो, फिर अमीचंद जी का ही सुन लो फिर भजन। अमीचंद पहला भजनोपदेशक बना जिसने गली गली में जाकर के ईश्वर भक्ति के भजन सुनाए, लोगों को ईश्वर से जोड़ा। दरअसल अमीचंद जी के जो भजन है ना, वो राग में डूबे हुए हैं, राग में है। कैसे उतरे पार नैया, कैसे उतरे पार नैया, पार न दिखे, पार न दिखे, पार न दिखे, पार न दिखे, आन पड़ी मझधार नैया, कैसे उतरे पार नैया, कैसे उतरे पार नैया, पार नदी के, 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 आन पड़ी मझधार नैया, कैसे उतरे पार नैया, कैसे उतरे। बिजली चमके बादल गरजे, उल्टी चलत बयार नैया, बिजली चमके बादल गरजे, उल्टी चलत बयार नैया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवट अति मझधार नैया, कैसे उतरे पार नैया, पार नदी के, पार नदी के, आन पड़ी मझधार नैया, कैसे उतरे पार नैया। जिन हाथों से सब जग थामा, जिन हाथों से सब जग थामा, सो
थोड़ी सी चर्चा भजनों के माध्यम से मैंने आपके बीच में रखी है। जिन महानुभावों ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, सम्मानित किया है, मैं उन सब का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हुआ बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सत्संग में पहुँचिएगा। बहुत मेहनत इन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के लिए की है, इनका पुरुषार्थ सफल हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ में वाणी को विराम। इत्यो सम।